A very good morning, students. Today we are going to start with a new topic, latitude, parallels of latitude. You know what are the parallels of latitude? लैटिट्यूड का मतलब है जैसे एक ग्लोब है, हमने देखा एक हमारी जो अर्थ है हम ग्लोब में करते हैं, ठीक है। अब जो ग्लोब है हमारा, फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है, ठीक है। अब वो टॉप का पॉइंट और बॉटम का पॉइंट पोल्स होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो पॉइंट है इक्वेटर से भी ऊपर वाला उसे कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ये साउथ पोल। और ये कौन सी डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे। कौन सी डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, 90 डिग्री क्या होता है? जो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। और इक्वेटर वी ऑल नो कि एक होते हैं पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड अनदर थिंग इज इक्वेटर। इक्वेटर हमेशा अर्थ के ग्लोब के सेंटर से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है मींस वो कौन सी डिग्री पे होगा? 0 डिग्री पे होगा। कौन सी डिग्री पे? 0 डिग्री पे, ठीक है। अब आता है और इक्वेटर डिवाइड करता है कौन दो हेमिस्फीयर्स में अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, अब आता है ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री पे। अब ये पता चला, अब हम इसके ऊपर क्या है और इसके नीचे क्या है, अब हम इनके हेमिस्फीयर की बात करेंगे। अब पैरेलल्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल्स? अब देखो पैरेलल लाइंस पढ़ा है आपने मैथ्स में। पैरेलल क्या होता है? ऐसे लाइंस जाती हैं, एक दूसरे के अपोजिट लाइन जा रही है और सीधी जा रही है, ठीक है, पर वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। पैरेलल कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। कभी अगर ये दो लाइंस हैं स्ट्रेट जा रही है एक साथ, पर वो दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइंस हमेशा स्ट्रेट जाती हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? हॉरिजॉन्टल। जो लैटिट्यूड क्या होता है? व्हाट आर लैटिट्यूड? लैटिट्यूड मींस वो लाइंस जो हॉरिजॉन्टल है। तो ये इक्वेटर भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अर्थ पे जो है सो ये भी एक लैटिट्यूड है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। और भी पैरेलल लाइंस हैं जो हॉरिजॉन्टल है और वो लैटिट्यूड है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक। अब पहले अब इन सब में मैंने ट्रॉपिक लिखा है। ट्रॉपिक का मतलब क्या है बच्चे? ट्रॉपिक मींस एक रीजन। ट्रॉपिक क्या होता है? एक रीजन होता है। रीजन मींस जहां हम रह रहे हैं, कोई भी एक इंसान जहां रह रहा है, उस कोई एक प्लेस पे, कोई एक रीजन पे, उसे कहते हैं ट्रॉपिक, ठीक है। और ट्रॉपिक्स जो है यहाँ पे ज्यादातर, अब इक्वेटर पे जो रहेगा ना, इक्वेटर वाली लाइन पे, या तो इक्वेटर से पास जो रहता है, इक्वेटर अगर के पास जो रीजन में कोई भी रहेगा इस रीजन में, तो वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो धूप है, अगर यहाँ से सन आ रहा है, ये सन है, यहाँ पे मान लिया धूप है, अब यहाँ पे जो सन बिल्कुल डायरेक्ट पड़ता है इक्वेटर पे, सन मतलब जो सन है इक्वेटर पे बिल्कुल अपनी डायरेक्ट रेज डालता है, इस वजह से इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो लोग या तो इक्वेटर के ऊपर रहते हैं या इक्वेटर से नीचे रहते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे अपने वीडियो में। सन है, अब सन की जो रेज है ऐसे जा रही है, कोई स्ट्रेट जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, सन की रेज जा रही है ऐसे, तो सन जितना, अब बिल्कुल सीधी धूप पड़ेगी इक्वेटर पे, तो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ है। और जैसे ही धूप ऊपर जाती जाएगी तो वो टेम्परेचर कम होता जाएगा, मीन्स ठंडा होता जाएगा। जितना नीचे जाएगा उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। रेज, तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पैरेलल्स? क्यों? क्योंकि सन की रेज की वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी आप पैरेलल्स या फिर कोई ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे ना,
पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये सोच के करना कि यहाँ पे सन की रेस कैसे पड़ रही है। जितना ऊपर जाएंगे इक्वेटर से या जितना नीचे जाएंगे उतना थोड़ा मौसम ठंडा 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 होता जाएगा। अभी आपको समझ आएगा। अब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये कौन सी डिग्री पे है? अब पैरेलल्स क्या होते हैं? पैरेलल्स मतलब इक्वेटर के पैरेलल अगर मैं एक लाइन बना दूं, इक्वेटर के पैरेलल अगर मैं लाइन बना दूं ऐसे या ऐसे, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे अगर मैं ऐसे लाइन बना दूं तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के। और ये गोल क्यों है? क्योंकि हम पूरा ऐसे घुमा के देख रहे हैं। ये पूरी, ये जैसे ग्लोब है वो पूरा स्ट्रेट लाइंस नहीं है, ये गोल है। क्योंकि अर्थ बैक्स, हम सिर्फ एक पार्ट देख सकते हैं ग्लोब का, मैंने आपको बताया था हम सिर्फ ग्लोब का एक पार्ट देख सकते हैं, दूसरा पार्ट तो पीछे दिखाई देगा। तो इसी वजह से अब हम बात करते हैं इनकी। ये चार इंपॉर्टेंट इक्वेटर और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी हमारे चार पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के। चार कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 0 डिग्री है। अगर इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, कहाँ तक जाना है हमें? 2300 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ जाना है। नॉर्थ जाएंगे, नॉर्थ मतलब इक्वेटर के ऊपर जाएंगे। तो इक्वेटर के ऊपर जब हम नॉर्थ जाएंगे तो हम ये बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये जो लाइन है, अब हमारा ये कौन सी डिग्री पे है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये कौन सा रीजन है? ट्रॉपिक मीन्स कौन सा रीजन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कौन सी डिग्री पे है? 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ पे है, ऊपर साइड पे है। अब तो हमने कहा कि ये कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे धूप बिल्कुल तेज पड़ती है, इक्वेटर से थोड़ा कम, लेकिन जो भी इस रीजन में रहता है कैसा क्लाइमेट होगा यहाँ पे? बहुत ज्यादा ड्राई एंड हॉट। अब इक्वेटर से नीचे वाले की बात, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। ये कहाँ है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर से नीचे चलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ क्या है? ये आपको पैरेलल्स नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये पैरेलल है। जब हम पूरा एक ग्लोब आप देखो तो वो पैरेलल लाइन ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो इसी वजह से इसकी शेप ऐसी आ रही है, नहीं तो ये सारी लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब ये कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में। और कौन सी डिग्री पे है? 23.5 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। ये डिग्री कैसे पता चल रहा है? ये 0 डिग्री है, इससे 1 डिग्री 2 3 4 5 6 23.5 डिग्री तक जाएंगे नीचे। तो ये जो पूरा रीजन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, ये वाला। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइंस है, ये पैरेलल लाइन है। अब हम इसके बीच का रीजन के बारे में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इनके बीच का इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो टेम्परेचर है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक रीजन आ गया, कैसा रीजन आ गया? आर्कटिक। आर्कटिक में क्या होगा? मौसम ठंडा हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। और ये आर्कटिक सर्कल कहाँ है? इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर। तो यहाँ पे ठंडा होता है, ठीक है। ये हमारा है आर्कटिक सर्कल। ये कौन सा सर्कल है? यहाँ लिख देते हैं आर्कटिक सर्कल। ये है, ये वाला रीजन है आर्कटिक सर्कल। ये कितना डिग्री नॉर्थ पे है? ये यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ था ना। अब इससे और ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल कौन से डिग्री पे है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ये भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हमारा अगला सर्कल कौन सा है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है? साउथ साइड में।
यहाँ पे भी मौसम कैसा है, क्लाइमेट बहुत ठंडा, तो ये हमारा आर्कटिक सर्कल है। तो ये है आर्कटिक सर्कल। और कितने डिग्री पे है ये? 66.5 डिग्री साउथ पे है। 66, यहाँ लिख देते हैं 66.5 डिग्री साउथ पे है। तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है, बुक में से बनाना है अपने बुक्स में। जब ये लेफ्ट साइड ऑफ द पेज जहाँ पे ब्लैंक पेज है वहाँ आपको ये डायग्राम बनाना है। और इसका टॉपिक क्या लिखोगे? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या लिखोगे? 4 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये आपको एज इट इज बनाना है अपने बुक में से, ठीक है। पेज नंबर 11। ये आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हमने? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर पढ़ा, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ा, फिर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक है, आई एम सॉरी, ये अंटार्कटिक है। कौन सा सर्कल है? ये आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल साउथ पे है और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पे है। तो ये सब आपको करना है अच्छे से, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। अब आता है आपके हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिक क्या होता है, ट्रॉपिक्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक मीन्स कोई एक रीजन, ठीक है, रीजन। ट्रॉपिक को हम जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ट्रॉपिक को? जोन। जोन मीन्स एक एरिया या एक रीजन या एक ट्रॉपिक, उसे कहते हैं, ठीक है। अब एक 4 जोन्स होते हैं हमारे अर्थ के, 4 जोन्स होते हैं, पूरा एक एरिया होता है। ये तो लाइंस हैं, ये सिर्फ पैरेलल लाइंस हैं। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ। तो ये तो हमारे सिर्फ लाइंस हैं। अब इनके बीच के पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये एरिया क्या है? ये सारे जो एरिया हैं ये क्या है? ये जोन्स हैं, रीजन्स हैं, ट्रॉपिक्स हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कितना मौसम कैसा होता है, कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ नहीं रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, अकॉर्डिंगली। तो पहला रीजन आता है टॉरिड रीजन। टॉरिड रीजन कहाँ होता है हमारा? टॉरिड रीजन इस रीजन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो रीजन है ना बच्चे, ये कौन सा जोन है? इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट और इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट। या फिर हम कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली जो लाइन है, जो पैरेलल है, उसके बीच वाले रीजन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टॉरिड रीजन। इस पूरे को क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन या रीजन। इस पूरे को क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। अब ये टॉरिड जोन क्यों बोला है? क्योंकि क्या होता है, जो मिड डे सन है ना, हमारा सन कहाँ से आ रहा है? हमारा सन यहाँ है, बिल्कुल इक्वेटर पे ये सन है, ठीक है, इक्वेटर पे। अब इसकी जो रेज है, हीट है सन की, वो कैसे आ रही है? बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट, कोई और एंगल नहीं है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट धूप पड़ती है ना, इसका मतलब वो रीजन सबसे ज्यादा हॉट है, सबसे ज्यादा हॉट है। तो इसका अगर एंगल देखो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे जा रहा है इसका एंगल, तो ये वाला जो पूरा रीजन होगा सबसे ज्यादा हॉट रीजन्स होंगे, यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं इस बीच में, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन है? टॉरिड रीजन। अगर थोड़ा इसकी रेज अगर यहाँ आई, यहाँ तक आई इसकी रेज, एंगल चेंज हो गया अब सन के रेज का एंगल चेंज हो गया। तो ये वाला रीजन कौन सा है? नाउ कम्स, अब हमारा जो नेक्स्ट जोन है वो है टेम्परेट जोन। और टेम्परेट का मतलब ही होता है मीडियम। क्या मीडियम? मीडियम हीट पड़ेगी, ज्यादा ना ठंडा रीजन होगा, ना ज्यादा हॉट होगा, ना ज्यादा ड्राई कोल्ड होगा। तो यहाँ पे टेम्परेट मौसम वेदर रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेट जोन कौन सा है? अगर हम नॉर्थ की
बात करें, ऑब्वियसली टॉरिड जोन के ऊपर वाला पार्ट या टॉरिड जोन के नीचे वाला पार्ट ज्यादा टेम्परेट होगा। तो टेम्परेट जोन कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला जो पार्ट है, आर्कटिक सर्कल है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच वाला पार्ट है, ये है टेम्परेट जोन। कैसा जोन है? टेम्परेट जोन। अगर ये टेम्परेट जोन है दैट मीन्स ये कौन से वाला टेम्परेट जोन है? नॉर्थ टेम्परेट जोन है। कैसा? ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है। और अब बात करें कि टॉरिड जोन से साउथ वाला पार्ट, साउथ वाला पार्ट मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये कौन सा जोन है? साउथ टेम्परेट जोन है। कैसा है? साउथ टेम्परेट जोन है। तो ये हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? टॉरिड जोन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, और नॉर्थ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है, और साउथ टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? सन की हीट ज्यादा नहीं पड़ रही, नॉर्मल है, हॉट कोल्ड दोनों है, यहाँ पे टेम्परेट है, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। नाउ अब हम इसकी बात करें, ये तो रह गया। अब जो अंटार्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे जो सन की रेज पड़ेगी सबसे कम पड़ेगी, और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है सन की रेज सबसे कम पड़ेगी इस रीजन पे, इसीलिए ये सबसे ज्यादा कोल्ड होते हैं, यहाँ बर्फ पड़ती है, ठीक है, इन रीजन्स में। तो इन रीजन को क्या बोलते हैं? जो अंटार्कटिक सर्कल वाली जो लाइन है और नॉर्थ पोल के बीच वाले पार्ट को बोलेंगे कौन सा जोन? फ्रिजिड जोन। इसको बोलेंगे फ्रिजिड जोन। और ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? फ्रिजिड जोन। कौन सा जोन? फ्रिजिड जोन। अगर ये फ्रिजिड, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन था, तो ये क्या होगा? नॉर्थ फ्रिजिड जोन। और ये अगर साउथ टेम्परेट जोन था, तो इसको क्या बोलेंगे? साउथ फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये हमारे फ्रिजिड जोन, हीट जोन है।